Hello friends, welcome to Income Tax Gurukul. So again, welcome back to the income from house property topic that we are discussing. So today our topic will be regarding taxation treatment of income from the house co-owned property. जब कोई भी प्रॉपर्टी को ओन्ड हो तो उस टाइम पे कैसे हम उसका टैक्सेशन करना है। तो को ओन्ड का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक हाउस है और उस हाउस को दो जनों के नाम पे है। दो जन के नाम पे, मान लो कि दो भाई हैं, ए और बी के नाम पे। अब किस में कितना टैक्स लगेगा आप बताइए। और वो हाउस उन्होंने लेट आउट कर दिया या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो कोई भी केस हो जब उसमें देखना पड़ेगा कि कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी दो के केस में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा जब दो लोग उसको ओन करते हैं। तो देखो इसका सिंपल है, जैसे हम वैसे करते हैं। आपको सबसे पहले इसमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो उसका म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू के बाद उसमें आपको वही जो फेयर रेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो स्टैंडर्ड रेंट से। जो स्टैंडर्ड रेंट आएगा, जो भी स्टैंडर्ड रेंट आएगा उसको हम रिस्ट्रिक्ट करने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट सेम। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपैरिजन करो एक्चुअल रेंट के साथ, जो एक्चुअल में रेंट कितना है, और इस एक्चुअल रेंट के साथ जब कंपेयर कर लोगे तो उसके बाद आएगी आपकी जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? ऑब्वियसली म्युनिसिपल टैक्स अगर पे किए है तो। और ये है लेट आउट के केस में। बाद में कहने का मतलब ये है कि सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को लेट आउट की। लास्ट में जो इनकम आएगा ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर आपको जो उनका शेयर्स रहेगा, दो पार्टनर है, जैसे दो ओनर्स है तो दो ओनर्स का जितना भी शेयर है उस शेयर के हिसाब से आपको इनकम डिवाइड करना है। मान लो कि किसी का 50-50 है, 50-50 है, मतलब दोनों को बराबर बराबर मिल रहा है, तो जो भी इनकम आएगी उसको इक्वली भाग में डिवाइड कर दो और एक इसके नाम पे ऐड हो जाएगी, एक बी के नाम पे ऐड हो जाएगी। सेम अगर मान लो एक का 1/3 है, एक का 2/3 है, मान लो इसको 1/3 मिलेगा पूरा इनकम का, इसको 2/3 मिलेगा, तो इसको टैक्स भी 2/3 पे करना पड़ेगा, इसको 1/3 पे। सिंपल एज इट इज। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें मेन कंसर्न तो यही होता है बेटा कि जब हम दोनों के नाम पे ऐड तो कर रहे हैं तो क्या हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट मिलता है 30% ऑफ एनएवी का, क्या वो दोनों के नाम पे मिलता है? नहीं, वो दोनों के नाम पे नहीं मिलता। हम पूरा एक जो जैसे नॉर्मल तरीका रहता है वैसे ही फॉलो करते हैं और उसमें फिर उसका जो जितना पोर्शन रहेगा उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है इसमें, एक बात जो ध्यान रखने की वो है कि इस केस के अंदर जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है, इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल, उसका बेनिफिट है दोनों को अलग अलग मिलेगा। एक को 30,000 मिलेगा, दूसरे को भी 30,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा अगर वो उसने रिन्यूअल के लिए लिया है या फिर रेनोवेशन के लिए लिया। और एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के केस में 2 लाख मिलेगा, दोनों को अलग अलग बेनिफिट। एक बार हम पढ़ लेते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। When property is owned by two or more person whose shares are definite and ascertainable, तो the income from such house property कैन नॉट बी टैक्स एज इनकम ऑफ एओपी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में टैक्स नहीं होगी, ये उनकी इंडिविजुअल इनकम की तरह टैक्स होगी। जैसे शेयर इनकम ऑफ ईच सच को-ओनर विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग विद द सेक्शन 24 टू इंडिविजुअल असेसमेंट, नॉट ना कि एओपी की असेसमेंट। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो हाउस प्रॉपर्टी है को-ओनर ने ओन किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अभी ध्यान रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएवी विल होती है और एनएवी भी नील होती है, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर ईच कॉर्नर, दोनों कॉर्नर के लिए नील हो जाएगी और ईच कॉर्नर विल बी इंटाइटल्ड डिडक्शन। ये बात ध्यान रखना, ईच को ओनर विल बी इंटाइटल्ड 30,000 का या 2 लाख का, एज द केस में बी अंडर सेक्शन 24 में इनको द एग्रीगेट डिडक्शन है ऑफ इंटरेस्ट टू ईच को ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे भी क्या, ईच को ओनर, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन ऑन द को ओन्ड प्रॉपर्टी if any payable on loan taken on the another self occupied property cannot exceed 30,000 or 2 लाख। अगर मान लो एक के पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एक को ओनर के पास दो प्रॉपर्टी है, तो दोनों का जो एग्रीगेट वैल्यू है वो 30,000 या 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन एक आदमी अपना कर सकता है। when the house property owned by let out, the income from such house shall be computed as the property is owned by one owner। जैसे एक ओनर ने ओन किया, बाद में क्या कर जो कंप्यूटेशन किया है उसको उनके शेयर के हिसाब से इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका को ओनर का होता है। हम इसका एक जस्ट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो एनुअल वैल्यू है ईच कॉर्नर विल बी नील, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको पता है एनुअल वैल्यू नील रहेगी। और सेल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन, लेकिन वो हर एक को डिडक्शन मिलेगा टू
स्टैंडर्ड में जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 30,000 और 2 लाख एज द केस में अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाउएवर अगर co-owner ऑन अनदर दूसरी, एक तो उसके पास है दूसरी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो एग्रीगेट इंटरेस्ट है बेटा वो 2 लाख रहेगा या 30,000 रहेगा। ठीक है, जबकि लेट आउट के केस में ऐसा कुछ भी है नहीं। जैसे एक आदमी ने प्रॉपर्टी ओन करी है वैसे ही हम उसका वैल्यू निकालेंगे और बाद में उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको डिवाइड कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कहीं पे आपको समझ में नहीं आए तो आप आराम से मुझे बता सकते हो, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, मिस अपर्णा है, उसके पास एक रेजिडेंशियल हाउस है कोलकाता में। ठीक है बेटा, कोलकाता के अंदर एक रेजिडेंशियल हाउस है, किसका नाम पे? अपर्णा के नाम पे। ओके, और उसकी एक सिस्टर है डिंपल, डिंपल के नाम पे भी, वो भी उसकी क्या है, ज्वाइंट ओनर है, जहां पे उसकी सिस्टर की फैमिली डिंपल की फैमिली रिसाइड करती है। तो मतलब क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी बेटा, प्रॉपर्टी क्या होगी वो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, बोथ है इक्वल शेयर, तो 1:1 के रेशो में उनके शेयर्स हैं, एंड द सेम इज यूज्ड टू बाय द यूज्ड बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लोन, लोन कितना है, 50 लाख का लोन पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया गया। और किस चीज के लिए, एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब आपको समझ में आ गया कि 2 लाख तक का आप कर सकते हो इसमें। जैसे 50,000 है, सॉरी 50 लाख है का 10% बेटा कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया इस 5 लाख पे 50-50 मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है, यहाँ पे आएगा 2,50,000, क्योंकि इक्वली डिवाइड है ना, यहाँ पे आएगा 2,50,000। लेकिन ये ध्यान रखना, ये किसके लिए यूज किया, तो एक्विजिशन के लिए। तो एक्विजिशन के लिए यूज किया है, तो इसको कितना बेनिफिट मिलेगा, इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 2 लाख के लिए बेटा, और इसको कितना करेंगे, इसको भी 2 लाख के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मिस अपर्णा ओन्स अ फ्लैट इन पुणे, इसको पुणे में भी एक फ्लैट है, पुणे में किसका फ्लैट है, वो सिर्फ अपर्णा का ही है और किसी का नहीं है। ठीक है, पुणे में फ्लैट ओन करती है, उसके बाद जहां पे उसके वहां पे वो रिसाइड करती है, तो ये भी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये वाला फ्लैट भी क्या है बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये वाला फ्लैट भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ध्यान रखो। पुणे वाला फ्लैट भी सी हैज टेकन ए लोन ऑफ कितना, 3 लाख का लोन लिया है। सो 3 लाख का लोन कितने पे, 12% पे, तो निकाल लो, 12 36,000 हो गया बेटा। फॉर द रिपेयर, तो रिपेयर्स के लिए लिया, तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बेशक ये 36,000 का लोन हो, तो यहाँ पे सिर्फ डिडक्शन मिलेगा 24B के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। कंप्यूट द डिडक्शन, ओनली यू हैव टू कंप्यूट डिडक्शन, व्हाट यू हैव टू कंप्यूट, ओनली द डिडक्शन which would be available to Miss Aparna and Miss Dimple under section 24B for this financial year। ठीक है बेटा, अब देखो कोई भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपको ये निकालना है कि कितना उसको अलाउ रहेगा, तो दोनों के केस में, पहले के केस में तो क्या रहेगा ना बेटा, आपको पता है यहाँ पे 2 लाख रुपए और यहाँ पे 2 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे अपर्णा को कितना मिलेगा, 30,000 का। तो टोटल अपर्णा का कंट्रीब्यूशन, जो अपर्णा का जो डिडक्शन मिलेगा, टोटल डिडक्शन फॉर मिस अपर्णा विल बी 2,30,000। टोटल डिडक्शन फॉर मिस डिम्पल विल बी कितना आएगा बेटा, 2 लाख। ठीक है,
तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर को ओन्ड प्रॉपर्टी है, वहां पे अगर आपको टैक्सेशन करना है तो वहां पे आपको किस किस चीज को ध्यान, तो सिंपल है, जितने भी हमने पहले क्वेश्चन करे हैं सेम एक इंडिविजुअल मान के, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में करते हैं सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही पूरा करना है। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था वो सब, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डिडक्शन कितना क्लेम करना है। तो आपको पता है जब लेट आउट प्रॉपर्टी हो तो तब तो कोई दिक्कत है नहीं, पूरी की पूरा जितना भी डिडक्शन रहेगा वो पूरा का पूरा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। दिक्कत तब आती है जब वो एक्विजिशन सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आपको पता है आज के टाइम पे दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जीएवी की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, नील। वो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब अपर्णा डिंपल के पास तो एक ही है तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसमें तो देख लिया कि कंस्ट्रक्ट एक्विजिशन के लिए लिया था तो 2 लाख रुपए का बेनिफिट आपको, 2.5 लाख का वैसे उसमें इंटरेस्ट पे किया लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 2 लाख तक। यहाँ पे भी 2.5 लाख है लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कितना, 2 लाख तक। इसके साथ अपर्णा की एक फ्लैट और है, तो यहाँ पे भी आपको कितने का बेनिफिट मिला, 30,000 का। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 2,30,000। वैसे 36 का मिला लेकिन रिस्ट्रिक्ट करने पर कितना आएगा, 30,000। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए जब भी वीडियो आए तो आपको मिलते रहे। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।